सिद्धू मूसेवाला पंजाबी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा और एक बड़ा नाम। सिद्धू मूसेवाले का असली नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू, जो पंजाब के मनसा में स्थित मूसा पिंड के रहने वाले थे और इसीलिए बाद में जब मशहूर हुए तो अपना नाम कर लिया सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू को बचपन से ही शायद पता था कि उन्हें सिंगर ही बनना है, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसलिए कर करा के उन्होंने गुरु नानक देव कॉलेज से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इन सब के बाद सिद्धू ने अपने ड्रीम्स पर काम करने के लिए सोचा, यानी सिंगिंग। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें गाने लिखना नहीं आता था और ना ही कोई उनके लिए गाने लिखने के लिए तैयार होता था। इसलिए वो अपने गाने खुद ही लिखते थे। उन्होंने अपना पहला गाना लिखा लाइसेंस, जो गाया निंजा ने, और वो गाना खूब चला। और भी गाने लिखे जो ठीक ठाक चले, लेकिन अभी तक सिद्धू अपनी कोई खास पहचान नहीं बना पा रहे थे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग जो सामने दिखता है सिंगर, उसे ज़्यादा पहचानते हैं, उसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं कि गीतकार मशहूर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक शायद सिद्धू उतने मशहूर या उतने बड़े नहीं हुए थे। फिर अगेन माता पिता की ज़िद के कारण उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की और चले गए कनाडा आगे की पढ़ाई करने के लिए। आप लोगों ने सुना है कभी कि आप एक होटल में बर्तन साफ कर रहे हो और आसपास का जो स्टाफ है वो आप ही के गानों पर थिरक रहा हो और उन्हें पता भी ना हो कि ये आप ही के गाने हैं। सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा हुआ था। जब कनाडा में वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि ये मेरे ही गाने हैं। तब तक सिद्धू कुछ कुछ गाने गाना भी शुरू कर चुके थे, लेकिन वो बड़ी पहचान अब तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन इन सब के बाद जैसे सिद्धू कभी रुके ही नहीं। उन्होंने कनाडा में ही गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूज़िक एल्बम बनाई PBX 1 और अपने हिटर्स के लिए भी गाना बनाया लाइफस्टाइल। सिद्धू के गाने जैसे धूम मचाने लगे, उनके गाने बड़े बड़े चार्ट्स पर चढ़ने लगे और सिद्धू मूसेवाला एक जाना माना नाम बन गया, जो अपने तरीके से गाने बनाते, अपने तरीके से लिखते और अपने स्टाइल में उन गानों को गाते थे। तो ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि सिद्धू ने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया और लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन 29 मई 2022 लोगों को जैसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सिद्धू अब हम लोगों के बीच नहीं है। गायक और कलाकार दुनिया को और भी मिल जाएंगे, लेकिन उस माँ की वो ख्वाहिश शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जिस घर में कुछ दिनों में शहनाई बजनी थी, जिस घर में बेटे का जन्मदिन मनाया जाना था, उस घर से शव यात्रा निकली। आप जानते हैं, सिद्धू की शादी होने वाली थी और उनका 29वां जन्मदिन अभी कुछ दिन बाद 11 जून को है। आज उस घर में मातम मनाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाले की अंतिम यात्रा में जो तस्वीरें सामने आई और जो वीडियोस वायरल हुई, वो सच में भावुक कर देने वाली थी। माँ का एक टक ताबूत को देखना और फिर रोते हुए पिता के आंसू पोंछना और उन्हें साहस और हिम्मत देना, मानो जैसे पत्थर में जान डालने जैसा था। पिता का रोते हुए अपनी पगड़ी उतार कर इतनी बड़ी भीड़ को सलाम करना लोगों की आंखें नम कर देने वाला था। माँ का आखिरी बार अपने बेटे के बाल संवारना या पिता का अपने बेटे को आखिरी बार दूल्हे की तरह सजाना और फिर उसी खेत में मुखाग्नि देना जिसमें सिद्धू कभी खेती करते थे, ये सच में दिल दहला देने वाला है। हालांकि कुछ भी आपके दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि यह संसार नियमों के अधीन है और परिवर्तन का नियम कठिन है। शरीर तो मात्र एक साधन है, इस दुख की घड़ी में हम सब यतीम हैं। भगवान इस दिवंगत आत्मा को शांति दे।